उन्वान बूढ़े आदमी का तोहफा। छोटे साहिली कस्बे में सूरज गुरूब हो रहा था। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों में नहा रहा था। एक नौजवान लड़की इलारा साहिल पर चल रही थी। इसका दिल फिक्रों से बोझल था। इसकी नौकरी छूट चुकी थी, ख्वाब बिखरते महसूस हो रहे थे और जिंदगी एक ना खत्म होने वाली जिदोजहद लग रही थी। चलते हुए इसने एक छोटे से सीपी को ठोकर मारी और करीब ही एक बूढ़े आदमी को एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठे देखा, जो खामोशी से समंदर के उफुक को देख रहा था। इसकी आंखों में बरसों की दानाई झलक रही थी, लेकिन इनमें एक पुरसुकून खुशी की चमक भी थी। इलारा कुछ देर रुकी, फिर उसके करीब बैठ गई। बूढ़े आदमी ने इसकी तरफ देखा और मुस्करा कर कहा, तुम किसी बोझ तले दबी हुई लग रही हो, बच्ची। इलारा हैरान रह गई और एक लंबी सांस ली। मुझे लगता है जैसे मैं खो गई हूं। जिंदगी आगे बढ़ रही है, लेकिन मैं वहीं की वहीं खड़ी हूं। बूढ़े आदमी ने सर हिलाया और समंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक कहानी सुनो। बहुत पहले इस कस्बे में एक माहीगीर रहता था। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसके जाल हमेशा तकरीबन खाली रहते। मायूस होकर वो साहिल पर बैठ जाता और अपनी किस्मत को कोसता। एक शाम एक बूढ़ा मुसाफिर उसके पास आया और इसे एक छोटा पुराना कंपास थमा दिया। ये तुम्हारी रहनुमाई करेगा, उसने कहा। माहीगीर हंसा, लेकिन उसने कंपास रख लिया। अगले दिन उसने कंपास की समत पर भरोसा करते हुए अपनी आम जगह से कहीं दूर जाकर जाल डाला। हैरान कुन तौर पर इसके जाल मछलियों से भर गए। लेकिन जानती हो, वो कंपास जादुई नहीं था, ये तो बस माहीगीर को खुद पर यकीन दिलाने का जरिया था। जब इसने अपने शक दूर कर दिए और अपनी हदों से आगे बढ़ने की हिम्मत की, तभी उसकी तकदीर बदली। इलारा खामोशी से सुनती रही। इसकी उंगलियां रेत पर आड़ी तिरछी लकीरें खींच रही थीं। तो अब कहना चाहते हैं कि मुझे भी एक कंपास चाहिए, उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा। बूढ़ा आदमी हंस पड़ा। ऐसा कंपास नहीं जो हाथ में पकड़ा जा सके। तुम्हारा असल कंपास तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारा जज्बा। उनके पीछे चलूं, चाहे समंदर की लहरें जितनी भी बेरहम क्यों न लगें। इलारा ने पहली बार कई हफ्तों बाद हल्का महसूस किया। उसने उफुक की तरफ देखा, बिल्कुल इसी तरह जैसे माहीगीर ने कभी देखा था। और उसी लम्हे इसे एहसास हुआ, अब वक्त आ गया है कि वो खुद पर भरोसा करे। बूढ़ा आदमी मुस्कुरा कर खड़ा हुआ और समंदर की जानिब चल दिया, जैसे वो हमेशा से वहीं का था।